इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीजी कॉलेज हिरणमगरी सेक्टर 4 उदयपुर, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिरणमगरी सेक्टर 4 उदयपुर, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल शास्त्री सर्कल उदयपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। नाबालिग की हत्याकांड के मामले में आरोपी के माता पिता को जमानत मिलने का विरोध, सर्व समाज ने काली पट्टी बांधकर निकाला मौन जुलूस। एक और डेस्टिनेशन वेडिंग का गवाह बनेगा लेक सिटी। आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा और एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा लेक सिटी में लेंगे फेरे। चोरी करने आया चोर अपनी बाइक छोड़ स्कूटी लेकर हुआ फरार, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। शनिवार को निवेशकों ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय के जन्मदिवस को काले दिवस के रूप में मनाते हुए कलेक्ट्रेट के बाहर रॉय का पुतला फूका। सहारा इंडिया में अपनी पूंजी निवेश कर अब रुपए प्राप्त करने के लिए चक्कर काट रहे जमाकर्ता व अभिकर्ताओं ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय के जन्मदिवस को काले दिवस के रूप में मनाते हुए जिला कलेक्ट्रेट के बाहर उनका पुतला दहन किया। राजेश सिंघवी ने बताया कि सहारा इंडिया परिवार से जुड़कर काम करने वाले अभिकर्ता और अपनी पूंजी निवेश करने वाले जमाकर्ता मैच्योरिटी पूरी होने के बाद भी रुपए प्राप्त करने वर्षों से चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें अपनी जमा रकम वापस नहीं मिल रही है। ऐसे में आज सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय के जन्मदिन को काले दिवस के रूप में मनाते हुए सहारा इंडिया कंपनी के अभिकर्ता और निवेशकों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी की और रॉय का पुतला दहन किया। इस दौरान अभिकर्ताओं का कहना है कि हमारी एक ही मांग है कि हमारी जमा पूंजी वापस दी जाए। सिंघवी ने इस दौरान सरकार पर भी जमकर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार की गलत नीतियों के चलते ही ऐसे लोग आमजन के साथ धोखा करते हैं। अगर सरकार सख्त कार्रवाई करे तो ऐसा किसी के साथ न हो। आज सहारा इंडिया के जो प्रमुख है सुब्रत राय, उनके जन्मदिन को काला दिवस के रूप में पूरे राजस्थान में धूमधाम से मनाया जा रहा है। दरअसल ये एक सिंबल है। हमारे देश में लाखों जो निवेशक हैं उनके अरबों रुपए निवेश जो किए गए थे और पिछले 5 साल से किसी को भी एक भी पैसा नहीं मिला। उदयपुर में भी कई एफआईआर उनके खिलाफ और उनके मैनेजमेंट के खिलाफ दर्ज हुई है, लेकिन पुलिस ने और प्रशासन ने आज तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया। एक तरफ जो कोई लोन पे अगर कोई बाइक लेता है या कोई मकान बनाता है तो उसकी बाइक जब्त हो जाती है, मकान जब्त हो जाता है, लेकिन आज करोड़ों निवेशकों को उनका पैसा नहीं दिया जा रहा है। तो ये हम लोग बताना चाह रहे हैं कि आज जो हमारे देश में जो व्यवस्था चल रही है, दरअसल ये सुब्रत राय अकेला जिम्मेदार नहीं है। एक तरह से गिरोह बना हुआ, गठजोड़ बना हुआ है सरकारों का और ये प्रशासन का और पूंजीपतियों का, जो इस देश को मिलकर लूट रहे हैं। उसमें आज जो सुब्रत राय जो है वो एक तरह से एक व्यक्ति है। तो हम लोग यहाँ कहने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए आज काला दिवस मनाने के साथ में कि जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जैसे आम दूसरे कई ऐसे सोसाइटियां हैं जिनके निवेशकों को पैसा नहीं मिला तो उनको गिरफ्तार करके जेलों में डाला है। हम ये पूछना चाहते हैं इस उदयपुर के प्रशासन से और पुलिस से कि ये क्या लगता है, सुब्रत राय ऐसा क्या लगता है जो आप उनको अभी तक जेल में नहीं डाल रहे हैं। यहाँ की पुलिस भी एक तरह से टीम बनाई है, लेकिन कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ रही है, जिससे उदयपुर में भी इस तरह की वातावरण बना हुआ कि कई जो निवेशक और जो कार्यकर्ता है वो मौत के मुंह पर खड़े हुए हैं। जिन्होंने पेट काट काट कर अपना पैसा जमा किया है, आज उनको नहीं मिल रहा है। वो दर्द यहाँ पर बोल रहे हैं, बूढ़े लोग आए हैं कि हमारा पैसा हमें नहीं मिल रहा है। तो हम लोग यही कहने के लिए आए हैं कि ज्यादा सब्र की परीक्षा नहीं ले इंसान की। वर्मा उदयपुर पीड़ित से निवेश करता हूँ और सहारा इंडिया में मैंने 22 साल काम भी किया है फील्ड वर्कर के रूप में। सुब्रत राय अपना जन्मदिन बहुत ही ठाट बाट से लोगों के पैसे से मनाते थे और हमने मीटिंग के दौरान निर्णय लिया गया कि इनका जन्मदिन पूरे राजस्थान में काला दिवस के रूप में मनाया जाए, क्योंकि मेरे जैसे एजेंट पूरे हिंदुस्तान में 4000 के लगभग बलि के शिकार हो चुके हैं। जनता के दबाव से आज इस दुनिया में नहीं है, आत्महत्या कर चुके हैं। तो मेरी प्रशासन से केंद्र की सरकार से एक ही मांग है कि उनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए और उन पीड़ित परिवारों को उनको न्याय दिलाएं और निवेशकर्ताओं को उनके खून पसीने की कमाई का पैसा दिलाने में सहयोग करें। यही मैं मेरी बात रखूंगा। उदयपुर के द ओबरॉय उदय विलास में आप नेता राघव चड्ढा और एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा बंधेंगे शादी के बंधन में।
आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा और एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा की शादी का इंतजार फैंस बेसब्री से कर रहे हैं। 13 मई 2023 को दोनों ने सगाई की फोटोज में लव बर्ड्स एक दूसरे के बेहद करीब दिखाई दिए। काफी समय से एक दूसरे को डेट कर रहे कपल ने इसी साल शादी करने का मन बनाया है। हालांकि शादी के वेन्यू को लेकर काफी समय से खबरें आ रही है। परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा राजस्थान में वेडिंग लोकेशन सर्च कर रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कपल ने राजस्थान में एक बेहद ही खास लोकेशन शादी के लिए फाइनल कर ली है। खबर है कि परिणीति और राघव उदयपुर में शादी करने जा रहे हैं। कई रिजॉर्ट्स और ऑनर्स से बातचीत के बाद और टूरिज्म डिपार्टमेंट की मदद से अब शादी का वेन्यू डिसाइड कर लिया गया है। राजस्थान के कई रिजॉर्ट्स का दौरा करने के बाद राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा ने उदयपुर के द ओबरॉय उदय विलास को पसंद किया है। द ओबरॉय उदय विलास परिणीति और राघव को शादी के लिहाज से एकदम परफेक्ट लगा। उम्मीद है कि जल्द ही डील लॉक भी कर दी जाएगी। द ओबरॉय उदय विलास पिछोला झील के किनारे पर बना हुआ है। ये लग्जरी रिजॉर्ट अपने हरे भरे लोन, मेवाड़ स्टाइल में बने आंगन, आलीशान लग्जरी स्वीट के लिए जाना जाता है। मावली में नाबालिग के रेप हत्याकांड के मामले में आरोपी के माता पिता को जमानत मिलने के विरोध में सर्व समाज ने शनिवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। दरअसल मावली में नाबालिग के रेप और जघन्य हत्याकांड के मामले में 2 दिन पूर्व मुख्य आरोपी के सहयोगी रहे उसके माता पिता को कोर्ट ने जमानत दे दी, जिसके विरोध में किंग सेना, मातृभूमि धर्म संघ और सर्व समाज ने काली पट्टी बांधकर मौन जुलूस निकालते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन करते हुए सर्व समाज ने मांग की है कि मावली की बेटी को न्याय दिलाने के लिए सभी एकजुट है। इस मामले की जांच एसओजी से करवाई जाए। मृतका के आरोपी को जल्द से जल्द फांसी दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए। मृतका के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, गांव में उसके नाम से एक प्रेरणा स्थल बनाया जाए। साथ ही आए दिन हो रही ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाए जाए। कानून व्यवस्था को कठोर किया जाए। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि सबसे मुख्य बात, मुख्य आरोपी के माता पिता को कोर्ट ने जमानत दे दी, जो कि न्यायोचित नहीं है। उन्होंने अपने बेटे का साथ देते हुए नाबालिग के शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाया था। बेटे का इसमें जितना कसूर है उतना ही उसके माँ बाप का है। ऐसे में उन्हें भी कठोर सजा दी जाए। कोर्ट के आदेश की हम पूरी मान सम्मान पालना करते हैं, लेकिन हमारी कहीं न कहीं ये मांग है कि जो 2 दिन पहले जमानत दी गई है उसके माता और पिता की, तो ये जैसा अपराध हुआ था मावली में, उसमें कहीं न कहीं बच्चे के साथ उसके माता पिता का इन्वॉल्वमेंट रहा है कि घटना होते ही अगर उसके माता पिता अवगत करा देते तो शायद बच्ची के इतने सारे शव के टुकड़े ना होते। और मेरी और ये सब मेरे साथी की यही मांग है कि इस टाइप से जमानत लेना, और मैं मांग करता हूं कि इसकी वापस कोर्ट से कि इसको वापस देखा जाए, जांच बिठाई जाए, ताकि आगे इस टाइप का कोई कृत्य न हो। पूरी समाज, पूरी मातृशक्ति सब शर्मिंदा महसूस कर रही है एक बेटी के साथ जो बहुत बड़ा घिनौना अपराध हुआ है। और उस अपराध के बावजूद भी उसके पेरेंट्स को अगर जमानत मिल जाती है और हमारी एक भी मांगे पूरी नहीं होती उनके लिए, जो हमने न्याय के लिए जो मांग की थी कि उनके परिवार में से एक को किसी को नौकरी दी जाए, उस बच्ची के नाम से उस वहाँ पे कुछ बनाया जाए, आंगनवाड़ी या कुछ भी बनाया जाए, एक भी मांगे हमारी पूरी नहीं हुई है। आगे जांच तो पूर्ण जांच की तो निवेदन हम करेंगे, उनकी पूरी पूर्ण जांच की जाए। दूसरी बात है, अगर आज उनके माता पिता को अगर जमानत दी जाती तो और भी बच्चे ऐसे हत्याएं करेंगे और माँ बाप उनका सपोर्ट करेंगे और फिर जमानत पे छूट जाएंगे, तो अत्याचार घटेंगे नहीं, बढ़ेंगे और फिर बेटी कोई बलि चढ़ेगी। आज सर्व समाज एवं आदिवासी समाज की तरफ से हम शर्मिंदा हैं कि किंग सेना मातृभूमि धर्म संघ ने 14 मई को मावली में एक विशाल महासम्मेलन किया था सर्व समाज का। उसमें हमने जो मांगे रखी थी तो अभी तो कोई हुई नहीं, और उसमें परिवार के को कुछ 2 दिन पहले जमानत मिल गई परिवार के बच्चे, उसके लड़के के माँ बाप को। हम ये चाहते हैं एसओजी से जांच हो और हमारी बच्चे की जो सरकारी नौकरी की बात है वो भी एक भी मांग नहीं रखी। तो सर्व समाज से करीबन 5-10 हज़ार रुपये बिल समाज या सर्व समाज मावली में इकट्ठा हुआ था 14 मई को, जिसमें आपके मीडिया वालों को सब सूचित है। और हम यही चाहते हैं कि इसमें एसओजी से जांच हो और वापस इस पर जो हम कानून न्याय मिले परिवार को। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। शिक्षा के क्षेत्र में नई पहचान, श्रीनाथ कॉलेज एंड श्रीनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक प्रवेश प्रारंभ। शैक्षणिक गुणवत्ता से युक्त संस्कारों से परिपूर्ण, शैक्षिक नवाचारों से समन्वित श्रीनाथ सेकेंडरी स्कूल शिवाजी नगर, जिसमें अंग्रेजी माध्यम के साथ साथ हिंदी माध्यम से अध्ययन करवाया जा रहा है।
उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम के साथ साथ जिला स्तरीय एवं राज्य स्तरीय सांस्कृतिक गतिविधियों में भी श्रीनाथ संस्थान ने समूचे राज्य में अपना स्थान बनाया है। योगा, प्राणायाम, स्विमिंग, एरोबिक्स और अन्य वे सभी गतिविधियां जो विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करती हैं। श्रीनाथ संस्थान शिवाजी नगर और इंडस्ट्रियल एरिया को सर्वोच्च स्थान प्रदान करती है। विशाल ऑडिटोरियम, प्रायोगिक विषयों हेतु पूर्णतया सुसज्जित प्रयोगशाला, स्कूल बस की सुविधा, योग्य एवं अनुभवी व्याख्याताओं द्वारा नियमित कक्षाओं का संचालन। तो नवीन प्रवेश 2023-24 के लिए आज ही संपर्क करें। श्रीनाथ कॉलेज एंड श्रीनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नए बस स्टैंड के पास, इंडस्ट्रियल एरिया, डूंगरपुर। संपर्क 9414347930, 9632649753। श्रीनाथ सेकेंडरी स्कूल, शिवाजी नगर, डूंगरपुर। 9414723576। Visit at srinathcollege.com। बीडी मोटर्स उदयपुर संभाग का सबसे विशाल मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी हर कंपनी की कारों की जनरल सर्विस, रिपेयरिंग, जनरल पार्ट्स के साथ डेंटिंग, पेंटिंग, व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, पॉलिशिंग, कलरिंग, वॉशिंग एक ही छत के नीचे। जी हाँ, चाहे मारुति सुजुकी हो या टाटा, ह्यूंडई, फोर्ड, टोयोटा, बीएमडब्ल्यू या ऑडी, सभी गाड़ियों की सर्विसिंग और रिपेयरिंग का कार्य कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। आरटीओ, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस क्लेम, कैशलेस सुविधा सभी उपलब्ध है। हमारे यहाँ आप पुरानी या क्षतिग्रस्त कार लाकर उसे कुशल कारीगरों द्वारा मॉडिफाइड भी करा सकते हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही संपर्क करें। बीडी मोटर्स, हुंडई शोरूम के सामने, बलीचा मेन रोड, उदयपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9649066986। प्रकृति के बीच में बसा है एक शानदार 3 BHK विला that comes complete with a mesmerizing view। इसकी सुंदरता, स्क्वायर फीट एरिया और सुख सुविधा यहाँ रहने का अनुभव और भी बेहतरीन बनाती है। Truly an unforgettable stay that one has experienced। विला में एक विशाल लाउंज और डाइनिंग भी है। इसके अलावा यहाँ 3 अलग अलग बाथरूम भी है। यह विला एक शांत स्थान पर स्थित है जो हरे भरे हरियाली और प्राचीन प्राकृतिक सुंदरताओं से घिरा हुआ है। Yes, you heard it right. The villa is surrounded by lush greenery and pristine natural beauty, and swimming pool इस पहले से सुंदर विला को और भी सुंदर बनाता है। यह 3 BHK विला विलासिता का प्रतीक है। प्रत्येक बेडरूम आरामदायक सुविधाओं, व्यवस्थित साज सज्जा से सुसज्जित है। Yes, each bedroom comes with comfortable spaces and tastefully arranged furnishings। विला से रिलेटेड क्वेरीज के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। A1 Senior Secondary School, a legend in school education, co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Conveyance facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294.
आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स बुआना बाईपास के पास उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आरकेपुरम में चोरी करने आया चोर मौके पर अपनी बाइक छोड़कर स्कूटी लेकर फरार हो गया। चोरी की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दरअसल उदयपुर शहर में चोरियां थमने का नाम नहीं ले रही। चोर सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में आने के बावजूद पुलिस के हाथ नहीं लग रहा है। शहर के सविना थाना क्षेत्र में एक चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। चोरी करने के दौरान लोग आ गए तो चोर मौके पर ही अपनी बाइक छोड़कर बाहर खड़ी एक स्कूटी लेकर भाग निकला। आरकेपुरम क्षेत्र में कोलामगरी केसर विहार में 2 दिन पहले हुई चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें चोर बाइक पर आया और वापस पैदल वहां से निकला और फिर आगे पड़ी स्कूटी लेकर फरार हो गया। चोर इससे पहले लाल सिंह सिसोदिया के सुने मकान का ताला तोड़कर अंदर कूदा। लाल सिंह ने सविना पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि वहां से कपड़े और सामान बिखेर करीब 20,000 रुपए की नकदी ले गया। सिसोदिया ने बताया कि पड़ोस के लोगों को कुछ आभास हुआ और वे बाहर आए तो चोर अपनी बाइक वहीं छोड़कर भाग गया। बताया जा रहा है कि जो बाइक लेकर चोर आया वह भी चोरी की है, लेकिन अभी पुलिस ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र में पेड़ पर चढ़कर डालियां काट रहा बुजुर्ग पेड़ से नीचे गिर गया, जिससे एमबी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक डूंगरपुर के सदर थाना क्षेत्र निवासी 58 वर्षीय लाल शंकर कटारा 28 मई को घर के पास अपने खेत पे पेड़ पर चढ़कर मवेशियों के लिए डालियां काट रहे थे, तभी बैलेंस बिगड़ा और नीचे गिर गए। खेत में पत्थर होने के चलते उन्हें गंभीर चोटें आई। गंभीर घायल बुजुर्ग को डूंगरपुर के ही अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल में रेफर किया गया। कई दिनों तक चले इलाज के बाद बुजुर्ग ने बीती शाम को दम तोड़ दिया। पुलिस ने शनिवार को एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में शव का पीएम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। रविवार को मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के सभागार में न्यूरोथियोलॉजी का 10वां सम्मेलन आयोजित होगा। बिलोका बेदला स्थित कॉलेज में सम्मेलन की जानकारी दी गई। दरअसल पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल और ब्रह्मा कुमारीज आबू पर्वत के सहयोग से रविवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक न्यूरोथियोलॉजी पर 10वां उदयपुर सम्मेलन मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के स्वामी विवेकानंद सभागार में आयोजित किया जाएगा। पीएमसीएच के चेयरपर्सन राहुल अग्रवाल ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य जनमानस की भलाई एवं रोगों की रोकथाम है। इस सम्मेलन में न्यूरोथियोलॉजी में आध्यात्मिकता का न्यूरोलॉजिकल आधार को विभिन्न तकनीकी सत्रों के माध्यम से बताया जाएगा। न्यूरोसाइंसेज विभाग के प्रोफेसर और हेड डॉक्टर अतुलाभ वाजपेयी ने बताया कि इस कार्यक्रम में अध्यात्म का न्यूरोलॉजिकल एवं वैज्ञानिक आधार पर चर्चा की जाएगी। जैसा हम अक्सर बात करते हैं कि हमारा बुद्धिमान भागफल को दर्शाता है, तो दूसरा भावनात्मक गुणक को दर्शाता है, जो हमारे आपस में परस्पर स्नेहपूर्ण संबंधों का मानक है। यह आईक्यू लेफ्ट ब्रेन को नियंत्रित करने वाला होता है और एक्यू मुख्यतः राइट ब्रेन से नियंत्रित होता है। जब राइट और लेफ्ट ब्रेन दोनों समन्वय से काम करते हैं, तब एसक्यू स्पिरिचुअल इंटेलिजेंट का निर्माण होता है, जो कि एक प्रकार की उच्च विद्वता का मानक है। इसके निर्माण से हम जीवन में सुख, शांति, करुणा, स्नेह की अनुभूति करते हैं एवं तनाव रहित रह पाते हैं। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंट के निर्माण में योग, ध्यान, प्राणायाम की महत्वपूर्ण भूमिका है। धर्म से परे इस वर्कशॉप में जीवन एवं इसके निर्माण का वैज्ञानिक आधार, शोध, शारीरिक आधार एवं विविध विधाओं पर चर्चा की जाएगी। साथ ही इस कॉन्फ्रेंस में कुछ रहस्यमय अनुभव एवं उसके वैज्ञानिक आधार पर भी बात की जाएगी। नमस्कार। कल न्यूरोथियोलॉजी पे सुबह 9 बजे मोहनलाल सुखाड़िया ऑडिटोरियम में जो मीटिंग है उसमें आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। इसका मुख्य उद्देश्य न्यूरोथियोलॉजी का कि हमारे जीवन में हमारी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को बढ़ा के जीवन में कम स्ट्रेस, शांति ज़्यादा हो और प्रसन्नता बेहतर तरीके से अनुभव कर पाएँ, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। चाहे वो व्यक्तिगत स्तर पे हो, पारिवारिक स्तर पे हो या अपने काम या वर्किंग प्लेस पर हो।
तो इसके लिए जो टूल्स हैं स्पिरिचुअलिज्म, मेडिटेशन, योगा, तो उसमें हम साइंटिफिक एस्पेक्ट उसके या साइंटिफिक जो प्रूफ मेंटालिटी वाले लोग हैं हमारे दोस्त, तो प्रूफ क्या है उसके न्यूरो साइंटिफिक, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और शिवानी बहन स्पिरिचुअलिज्म की जो तकनीक है जिसके द्वारा ये सब चीज़ें संभव हैं, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को बढ़ाया जा सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले जैसा कि राहुल जी का भी पहले कहना था कि शुरुआत में प्रोग्राम की हम, चूँकि ये बाल्य अवस्था ही मन में जो मस्तिष्क में जो प्रभाव पड़ते हैं वो बाद में परिलक्षित होते हैं, तो हम बात करेंगे बचपन में जो इनर ट्रॉमा है चाइल्डहुड पर, किसी बच्चे पर उसके प्रभाव क्या होते हैं, और आज की तारीख में जो प्रेजेंट हमारी न्यू जनरेशन इंडियंस हैं उनकी नर्चरिंग, उनकी पेरेंटिंग, क्या एविडेंस बेस्ड पेरेंटिंग है, उसके बारे में श्रीमती रीति त्रिवेदी जो प्रख्यात साइकोलॉजिस्ट हैं वो बात करेंगी। एंड उसके पश्चात सेकंड सेशन में जो सारे लीडिंग वाइस चांसलर्स और एजुकेशनलिस्ट हैं वो भी हमारी भावी शिक्षा के बारे में बताएंगे, जिससे मस्तिष्क सुदृढ़ हो सके और जीवन ज़्यादा सफल हो सके। तो आप आइए और इसका आनंद लीजिए, शायद एक ये दिन आपकी स्मृति में हमेशा के लिए रहेगा। तो अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। अगर आप डूंगरपुर में मकान बनाने का सोच रहे हैं तो एक बार टाइगर हिल कॉलोनी जरूर आएं। यहाँ आपको मिलेगा 3 BHK मकान सर्व सुविधा युक्त, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ, कम बजट में आवासीय कॉलोनी के मध्य। जी हाँ, राज मंदिर प्रॉपर्टी डूंगरपुर वासियों के लिए लाया है 2000 वर्ग फीट निर्मित क्षेत्र के 3 BHK मकान, जो कि 2 मंजिल मकान है, जिसमें आपको मिलेगा सेपरेट बोरिंग, पार्किंग व गार्डन, सेप्टिक टैंक, पानी की टंकी, मॉड्यूलर किचन, बालकनी, AC, टीवी व इन्वर्टर व वॉशिंग मशीन पॉइंट व गीजर कनेक्शन इत्यादि सभी सुविधाओं के साथ। देश के सभी प्रमुख बैंकों द्वारा अब आसान एवं छोटे किश्तों में कम ब्याज दर पर लोन सुविधा उपलब्ध है। तो अब इंतजार किस बात का, आज ही बुक कराएं टाइगर हिल कॉलोनी में अपने सपनों का मकान। डूंगरपुर में अपने 3 BHK मकान के लिए संपर्क करें राज मंदिर प्रॉपर्टी। मोबाइल नंबर 9549929912 7992352848। Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Admission open 2023-2024. English medium, nursery to 10th. Special features: learning without stress, a strong base of education. Parents meet on second Saturday of every month. Home environment for young child, spacious and well-equipped classrooms, indoor-outdoor game, school van facility, available experienced teacher, homely environment, computer classes, CC camera in all classes. Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Anand Vihar, New Mali Colony, Tekri, Udaipur. Contact number 9887902371 or 9887812371। बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। राधे श्री डेवलपर्स लाया है श्री श्याम विहार आवासीय कन्वर्टेड प्लॉट, वह भी उदयपुर से मात्र 30 मिनट की दूरी पर। उदयपुर कुराबड़ मेगा हाईवे के पास शिशवी चौराहा एवं अरिंदा पार्श्वनाथ मंदिर रोड पर। आवासीय कन्वर्टेड प्लॉट मात्र 320 रुपए स्क्वायर फीट में। हमारे प्लान में कमर्शियल दुकानें भी उपलब्ध है। मुख्य विशेषताएं: कॉलोनी के अंदर ग्रेवल रोड, आबादी के नजदीक, शिशवी गांव के पास, सभी वर्गों के लिए प्लॉट, कुराबड़ मेगा हाईवे पर, हरा भरा वातावरण, हाथों हाथ रजिस्ट्री। 51,000 से बुकिंग कराने पर रजिस्ट्री फ्री। कुछ ही प्लॉट शेष, तो आज ही संपर्क करें। नियम व शर्तें लागू। पहले आए पहले पाए। राधे श्री डेवलपर्स। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9414732125 और 9680877624।